अगर तिब्बत हथेली है तो उस हथेली की 5 उंगलियां हैं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। चीन के राष्ट्रपति माओ जेडोंग ने ये बात 1940 के दशक में कही थी, लेकिन ये आज भी चीन के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का बेडरॉक है। 2017 का डोकलाम विवाद हो, 2020 में लद्दाख के गलवान में झड़प हो, 2022 में नेपाल का हमला हो या फिर 2022 में भूटान, चीन उस लैंड माफिया की तरह है जिसे बस जमीन से मतलब है, फिर वो चाहे अपनी हो या दूसरों की। लेकिन चीन के कारनामों की जो हालिया तस्वीर सामने आई है, बात उससे शुरू करते हैं। चीन की हर एक मूवमेंट आपको मैप के जरिए दिखाएंगे और समझाएंगे। कुछ दिनों पहले आपने इंटरनेट पर तस्वीर देखी होगी कि डोकलाम के पास ही चीन ने 2 गांव बसा लिए हैं और तीसरे की तैयारी कर रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इस बारे में बताया था। अब जरा मैप देखिए। एक नदी है जिसका नाम है तोरसा, जो तिब्बत से निकलती है। ये नदी भूटान चीन की सीमा से सटकर बहती है और आप देख सकते हैं कि चीन ने बड़ी चालाकी से एक सड़क बना रखी है और इस सड़क के किनारे पर बस चुके हैं 2 चीनी गांव। एक को नाम दिया गया है विलेज 1 और दूसरे को कहते हैं पंगड़ा। अगर आप थोड़ी और दूर जाएंगे तो देखेंगे कि एक तीसरे गांव की भी तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि इस गांव का नाम साउथ पंगड़ा होगा। ये तो हमने आपको वो दिखाया जो मैप पर नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे चाइना का मोटिव क्या है? क्यों चाइना भूटान के बॉर्डर पर सड़क बना रहा है? क्योंकि 2017 में चीन का डोकलाम के रास्ते आने का अटेम्प्ट फेल हो गया था। 8 जून 2017 को डोकलाम प्लेट्यू में इंडियन आर्मी और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के बीच फेस ऑफ शुरू हो गया। ये फेस ऑफ तब शुरू हुआ जब पीएलए के सैनिक चुम्बी घाटी और डोकलाम प्लेट्यू को जोड़ने वाली एक मोटरेबल रोड बनाने के मकसद से रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी के साथ भूटानीज टेरिटरी में घुस गए। जवाब में पास के सिक्किम गैरिसन से भारतीय सेना जल्दी से भूटान क्षेत्र के अंदर चली गई और पीएलए को सड़क बनाने से रोक दिया। फेस ऑफ 28 अगस्त तक जारी रहा। इसके बाद दोनों देश आपस में अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर राजी हो गए। तो अब डोकलाम से घुसना मुश्किल हो गया तो चीन एक ऑल्टरनेटिव रूट खोज रहा है, जिससे वो न केवल भूटान की जमीन कब्जा सके बल्कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन स्नेक के एकदम नजदीक पहुंचकर भारत पर अपना दबाव बना सके। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि कैसे भूटान के जरिए चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और ये जो 22 किलोमीटर की जगह आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं चिकन स्नेक। चाइना का मकसद साफ है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस मिशन से चाइना 3 टारगेट्स अचीव करना चाहता है। पहला, भूटान। दूसरा, इंडिया के बॉर्डर्स पे मजबूती, साथ ही नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करने की प्लानिंग। इस कोशिश में फिलहाल चीन कामयाब होता भी दिख रहा है। कितना कामयाब? रिपोर्ट्स की माने तो भूटान में चीन की घुसपैठ 9 किलोमीटर तक हो चुकी है। अमोचू रिवर वैली में चीन के गांव और रोड बिल्डिंग एक्टिविटी बीजिंग की सबसे बड़ी लैंड ग्रैब से लगभग 30 किलोमीटर साउथ में है, जिसे पिछले 1 साल से देखा जा रहा है। 110 स्क्वायर किलोमीटर लैंड में पहले से वीरान क्षेत्र में 6 सेटलमेंट्स बनाए गए हैं। इन सभी सेटलमेंट्स ने सिक्किम में भारतीय सुरक्षा बलों पर दबाव बना रखा है। भूटान के मोर्चे पर ये डेवलपमेंट्स ऐसे समय में हुए जब भारत चीन को मई 2020 के लद्दाख में अपने कब्जे वाले पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहा है। अब तक 16 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें कोई खास रिजल्ट नहीं दिखा। आखिरी बातचीत 18 जुलाई को हुई थी। आपको याद ही होगा 2020 गलवान क्लैश, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे और जिसने भारत चीन संबंधों को दशकों में उसके लोएस्ट पर पहुंचा दिया था। खैर, इन विवादों की लिस्ट बहुत लंबी है और चीन अपनी हरकतों से बाज आने नहीं वाला। लेकिन इसको लेकर भारत की तैयारी क्या है? भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने पत्रकारों से कहा कि निश्चिंत रहिए, भारत सरकार हर उस डेवलपमेंट पर नजर रखती है जो देश की सुरक्षा से जुड़ी है। सुनिए अरिंदम बागची ने क्या कहा। Look, I don't want to get into commenting on media reports. I don't even know accuracy, etc. But let me make a broader point, particularly in context of Doklam. Please be assured the government keeps a constant watch on all developments having a bearing on India's security and takes all necessary measures to safeguard the same. I'll make that as a general comment. आपको भी यही कहूँगा, जो भी इस तरह के कोई डेवलपमेंट हो, आश्वस्त रहें कि भारत सरकार अपनी देश की सुरक्षा के
प्रभावित करने वाली कोई भी ऐसी डेवलपमेंट्स में निरंतर नजर बनाए रखता है और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो लेगा। भारत हमेशा अपने विरोधियों को करारा जवाब देने के लिए तैयार रहता है और इसमें कोई शक नहीं है कि चीन के हर छलावे का जवाब भारतीय सैनिक हमेशा से देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। गलवान फेस ऑफ के बाद अब तक 16 राउंड्स ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। साफ है कि चीन सिर्फ दिखावा करता है। हिंदी चीनी भाई भाई सिर्फ कहने की बात है। ग्लोबली अपनी इमेज को क्लियर रखने के लिए इस तरीके की टॉक्स का दिखावा करता है, लेकिन सच क्या है ये आपने खुद देखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।